तो है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और आंदोलनरत चिकित्सकों के बीच में बात बन गई है। मोटे तौर पर सब कुछ अब ठीक लग रहा है। आंदोलनकारी डॉक्टर्स मान गए हैं। जो संग्राम रैली निकाल रहे थे उनमें से कईयों का कहना है कि दरअसल ये अब एक धन्यवाद रैली के रूप में निकाली जा रही है, विजयी रैली के रूप में निकाली जा रही है। वहीं रैली में कई चेहरे हैं जो अब भी से संग्राम रैली का नाम दे रहे हैं। बहरहाल रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। देखिए, जो समझौता हुआ है उसके लिहाज से साफ तौर पर कहें तो जो पूरी तरह निजी हॉस्पिटल्स हैं या निजी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं उन्हें आरटीएच से बाहर रखा जा रहा है। और एक देखिए, ये बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत का यह बयान सामने आया है कि आज से सभी अस्पतालों में कामकाज फिर से शुरू होगा। आरटीएच लागू होने से राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। कोटा मॉडल भी अस्पतालों में लागू करने पर काम किया जाएगा। बायलॉज की वायलेशन काम शुरू हो जाएगा सभी जगह और आरटीएच को जो राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उनकी जो सपना है उस मुताबिक जो है हम देने में अभी काम करना शुरू करें। कोटा मॉडल ये क्या है कि जो रेगुलराइजेशन जो कोई बिल्डिंग बायलॉज जो वायलेशन किसी ने किया कि हॉस्पिटल्स में भी कोई ऐसी कोई वायलेशन थे वो रेगुलराइजेशन के लिए वो चाह रहे थे। तो कोटा में जैसा हुआ वैसे ही करने का, तो वो पूरा प्रकरण जो है इनको कौन से हॉस्पिटल है, किस तरह की वायलेशन है, क्या है, इनकी पूरा डेटाबेस लेके और यूडीएच से जो है इसका निराकरण करवाएंगे। और सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर वहां के डॉक्टरों से अब भी आपकी बातचीत हो पा रही हो तो आप उनसे पूछें कि कब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है। क्या यह संदेहास्पद नहीं है, इतनी बड़ी हड़ताल जो इतने दिनों तक सुर्खियों में रही उसमें समझौता हो जाए और दोनों ही धड़े प्रेस रिलीज जारी करने में इतना इंतजार करें? जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, यही गतिरोध और यही असमंजस की स्थिति अभी यहाँ है। जैसा कि मेरे साथ अभी चिकित्सक जो कि धरने पर है, ये सभी लोग यहाँ, मैं धरने स्थल पर भी मौजूद हूँ और यहाँ की जो आंखों देखी स्थिति है अगर उसके बारे में बात करूँ तो लगातार इस तरह का संशय, इस तरह का गतिरोध अभी भी जयपुर जो टीम जो कल गया है उसके प्रतिनिधि मंडल के जवाब में इंतजार में है। हालांकि यहाँ ये बात जरूर तय रूप से मानी जा रही है कि जो अब विजय जुलूस के रूप में ये जो जयपुर में जो महारेला आज होने आ रहा है वो विजय जुलूस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, उन्होंने लगातार इस बात पे जोर दिया है कि अभी तक किसी भी धड़े की ओर से प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है। क्या लगता है, कोई गतिरोध है अभी भी? देखिए, जयपुर में अभी तक हमारे पदाधिकारियों की और सरकार के बीच में क्या बात हुई है हमें मालूम नहीं है। लेकिन यदि हमारे पदाधिकारी हमें सूचित करते हैं कि ये मांगे मान ली गई है और विजय जुलूस बनाया जा रहा है तो हम भी हमारा धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास जितने आधिकारिक सूचना है उस आधार पर यह है कि अभी हमें धरने पर रहना है। लेकिन जैसी सूचना आएगी कि भाई सब बातें हो गई है, खत्म हो गई है, तो हम धरना समाप्त करते हैं। अभी भी असमंजस की स्थिति हमारे पास है। एक बहुत ही क्लियर कट जो गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे पदाधिकारियों की तरफ से सूचना अभी तक हमें नहीं मिली। ऐसा ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है? कल रात से गतिरोध लगातार जारी है। क्या निजी चिकित्सकों में भी दो फाड़ हो रहे हैं? नहीं, निजी चिकित्सकों में कोई दो फाड़ नहीं है। गवर्नमेंट अपनी प्रेस रिलीज दे दे। अभी गवर्नमेंट अपना प्रेस रिलीज दे दे कि डॉक्टरों के साथ हमारा समझौता हो गया है और इन मांगों पर हमारा समझौता हुआ है, हमारे चिकित्सक सब मान जाएंगे। डॉक्टर सिंह भी जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गया है, डॉक्टर लोढ़ा, कांतेश जी, क्या कुछ अपडेट्स आए हैं? वो यही बोल रहे हैं कि अभी धरना कंटिन्यू करें, जब तक हम ऑफिशियली नहीं बोल दें तब तक आप धरना कंटिन्यू करें। तो अभी कंफ्यूजन की सिचुएशन है, जैसी उनकी सूचना आती है तो हम उसको आगे देखिए। लगातार नहीं, रंजन, एक रिएक्शन और ले। फिर जयपुर में जो डॉक्टर्स विजयी रैली निकाल रहे हैं, धन्यवाद रैली निकाल रहे हैं, कायदा तो ये कहता था कि ये भी कम से कम जश्न मनाते या कुछ तो खुशियां मनाते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जयपुर में जिस तरीके का माहौल है और जहां विजय जुलूस निकल रहा है, तो जोधपुर में ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? नहीं, जोधपुर में स्थिति ऐसी कुछ नहीं है। जैसे हमारे पदाधिकारियों की सूचना आएगी कि भाई हमने एमओयू साइन कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये रैली जो आज प्रोटेस्ट रैली थी उसको विजय जुलूस में बदल दिया है, तो हम भी हमारा विजय जुलूस से लेकर रवाना हो जाएंगे। अभी तक किसी तरह का कोई अपडेट आपको अभी हमारे सिंघवी साहब को जो अपडेट मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है और जैसे मिलेगा हम भी इसका विजय जुलूस बना देंगे, धरना खत्म करके। तो फिर क्या कारण है कि आपका प्रतिनिधि मंडल वार्ता करने के इतनी देर बाद तक आप लोगों को फेस करने को तैयार नहीं है? क्या कोई समस्या है? सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति
या हमारे पदाधिकारियों की तरफ से पूरी सूचना, बिल्कुल स्पष्ट सूचना कि भाई हमने ये सारी बातें हमारी मान ली गई है या ये समझौते हुए हैं। उसके पश्चात ये गतिरोध इसलिए है क्योंकि जो वार्ता हुई है उसे हुए हुए काफी समय हुआ और उसके बाद लगभग 1.5 पौने 2 घंटे, क्योंकि जोधपुर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अभी तक कोई पौने 2 घंटे हो चुके हैं वार्ता समाप्त हुए और उसके बाद में अभी तक जोधपुर को अलग सा रखा जा रहा है। कोई अपडेट्स आपके पास नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हमको अपडेट मिल रही है, लेकिन अभी तक जब तक ये फाइनल जो प्रेस रिलीज नहीं हो तब तक उन्होंने वेट करने को बोला है। देखिए, ये भी पत्रकार प्रेस रिलीज के इंतजार में है। ये मान रहे हैं कि चल रहे हैं कि दोनों धड़ों में से जब तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होती, जैसे डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने भी कहा, उस स्थिति को देखते हुए यदि बात की जाए तो ये भी सरकार की ओर से प्रेस रिलीज की इंतजार में। हालांकि टी रविकांत का जैसा आपने अभी बताया कि बयान आया है और उसके बयान के कुछ मायने निकलते हैं, कुछ बात निकलती है, लेकिन अभी तक जब तक इनका धड़ा या यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है जयपुर, उनकी तरफ से जब तक किसी प्रकार का कोई बयान या कोई आश्वस्त सूचना यहाँ तक नहीं पहुंचती, तब तक ये गतिरोध की स्थिति मानी जाएगी और ये लोग अभी यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। स्वप्निल, मैं कंपैरिजन उस पे जा रहा हूं रंजन। 2017-2018 में इन लोगों ने नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने हड़ताल की थी और बहुत बड़ी हड़ताल थी। उस वक्त राज्य सरकार थी और उन्होंने रेशमा तक लगा दिया था और डॉक्टर्स गिरफ्तारी के भय से यहां वहां भागते हुए नजर आए थे। उसमें न्यूज 18 राजस्थान ही वो बीच की कड़ी बना था जिसने उस हड़ताल को सुलझवाया था। और जैसे ही वो मामला सुलझा और समझौता हुआ, पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी, न्यूज 18 राजस्थान जिंदाबाद के नारे भी लगे, मंत्री के भी पक्ष में नारे लगे, सारी चीजें हुई। मतलब कभी हड़ताल खत्म होती है और समझौता होता है तो एक फ्लेवर अलग होता है सेलिब्रेशन का। इस बार जयपुर से लेकर जोधपुर, कोटा से लेकर कहीं तक भी आप चले जाइए, वो फ्लेवर नहीं है। तो हम अब सब यही समझना चाहते हैं कि आखिर हम किस स्टेज पर पहुंचे। हम जहां से चले थे वहां से 3 कदम तो आगे पहुंचे, लेकिन क्या मंजिल तक पहुंचे? जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, जिस तरीके से पूर्व की हड़ताल चिकित्सकों की रही है, चाहे वो निजी हो, इंटर्न्स हो, रेजिडेंट हो या फिर सरकारी चिकित्सक हो, निश्चित तौर पर न्यूज 18 राजस्थान ने पूरी मुहिम को प्रमुखता से दिखाया था। और इस बार जब ये निजी चिकित्सकों का विषय संज्ञान में आया, उसके बाद से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं रहा। लगातार जोधपुर में आज धरने का 17वां दिन है और 17वें दिन तक लगातार डे टू डे अपडेट, डे टू डे कवरेज न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दिखाया तो जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया, क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे जो अध्यक्ष है IMA के मकवाना साहब, उनका अपडेट आया है कि कॉल ऑफ कर दो। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं जोधपुर में अब इस बात के लिए आश्वस्त हो चुके हैं। IMA ने सभी प्रदर्शनरत चिकित्सकों को ये मैसेज भेजना शुरू कर दिया है कि हड़ताल को कॉल ऑफ कर ले। रंजन दवे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी रंजन। रंजन, हमारे सहयोगी जोधपुर से बने हुए, वहां पर अब जो डॉक्टर्स आंदोलन पर थे उन्हें IMA के पदाधिकारियों द्वारा यह मैसेज दे दिया गया है कि आंदोलन कॉल ऑफ कर लो, आंदोलन अब समाप्त कर लो। और इसके साथ ही वहां हर्ष की लहर दौड़ गई है और जो चिकित्सक हैं वो जोश में अब वहां पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि अब प्रदेश के तमाम हिस्सों में, चूंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था कि भाई अगर सब कुछ मान लिया गया है तो क्यों अब तक हड़ताल जारी है, क्यों रैलियां निकल रही हैं। IMA के पदाधिकारी अब जगह जगह जहां पर आंदोलन चल रहे हैं उन्हें मैसेजेस कर रहे हैं मोबाइल पर और ये बता रहे हैं कि अब आप आंदोलन समाप्त कर सकते हैं, आंदोलन को कॉल ऑफ कर लें।